बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 98, 98वां दिन है आज सुंदर साथ जी। श्री सिंधी मंथन कहते हैं, इंद्रावती जी कहती हैं, मैं घर आकर, कौन से घर आकर, ये जो घर है हमारा निज घर आकर अपनी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगी पिया जी। मुझे अपनी हर इच्छा को पूर्ण करना है और इस इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण करूंगी अपने घर आकर। तो ऐसी कौन सी इच्छा है इंद्रावती जी के दिल में हमारे लिए योगी सुंदर साथ जी, कि वो कह रही हैं ये धाम दरवाजा जब मैं पार करूंगी, अपने घर आऊंगी, हम सब सुंदर साथ अपने घर जाएंगे, तब इस इच्छा को अवश्य ही मैं पूर्ण करूंगी। अति सुंदर थंबनेल बनाने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति अति सुंदर, इतने सुंदर साथ सेवा के लिए आगे आ चुके हैं कि सिंधी के थंबनेल कोई और बनाते हैं, बीतक के कोई और बनाते हैं, भावों के, बत्तियां के, पता नहीं कितने सुंदर साथ। और अब तो आत्मिक रिमाइंडर भी सुंदर साथ बनाने लग गए। यूट्यूब क्विजेस भी उनको ट्रेनिंग दी गई एंड सुंदर साथ जी हैज टेकन दैट। एवरी सुंदर साथ का डिपार्टमेंट सेवा का बंट चुका है। कैसे वो कारखाने चलते जा रहे हैं धनी जाने, क्योंकि वही करवा रहे हैं सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं स्वामी जी के टीका की ओर। और आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि कल प्रिंटिंग के लिए हमारी किताब जा चुकी हैं। कमलेश भाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगी। सुंदर साथ जी, कम से कम नहीं तो 15 दिन हो चुके हैं कि हमारे थंबनेल बनाने वाले भाई और हमारे कमलेश भाई जी रोज हम लोग बैठकर कम से कम 2 घंटे तक उस किताब का फिर से वो किया करते थे कि कोई एक बिंदी भी उसमें ऐसी ना हो जो रह जाए। और कल दुष्यंत भैया जी की ओर से आया, नो वी कांट फाइंड एनीथिंग इन दिस। और फिर उसके बाद प्रिंटिंग के लिए वो चली गई हैं और बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। प्रणाम जी। सेवा करने वाले सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं अति सुंदर स्वामी जी का श्री सिंधी का टीका। रूहन जो फैल हाल, कॉल नहीं लिखा सुंदर साथ जी, कॉल से बहुत ऊपर उठ के सिंधी की बारी आती है। ब्रह्म सृष्टियों की करनी और रहनी की बात कही है। इस प्रकरण में ये बात बताई गई है कि इस खेल में परम धाम की आत्माओं को, अंगनाओं को करना क्या है। हमें समझ ही नहीं आता हमें करना क्या है। धनी के प्रेम की रहनी में किस प्रकार से डूब जाना है। रहनी में आना ही प्रेम का दूसरा रूप है सुंदर सा जी। ताकि जागनी लीला का, ब्रज लीला का रस, रास लीला का रस, जागनी लीला का रस, जागनी रास का रस किस प्रकार का होता होगा उसको लिया जा सके। यदि रहनी में नहीं आएंगे तो उस लीला का रस कैसे लेंगे। और जैसे जैसे सुंदर साथ जी रहनी में आना नहीं पड़ता, वो स्वतः आने लग जाती है। बस वाणी से जुड़े रहिए, वो सारे विष को काटती चली जाती है। रोज चढ़ता है, रोज काट देती है और धीरे धीरे चढ़ना बंद हो जाता है। इसके मैजिक से, ब्रह्मवाणी के जादू से वो चढ़ना ही बंद हो जाता है। तो अब क्या चढ़ता है, अब राजी का रंग चढ़ता है। जब विष काटने की मेहनत कम हो जाती है ना, उसके बाद चढ़ने ही चढ़ने लगता, उतारना कुछ नहीं पड़ता। जब तक विष का असर है, उसको न्यूट्रलाइज करने में, उसको उतारने में थोड़ी ब्रह्मवाणी तो उसी में ही चली जाती है कि रोज उतारो। शुरू शुरू में वो मेहनत होती है, पर जब हम कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, पेशेंस बनाए रखते हैं, ईमान पक्का होने लग जाता है, तो उसको काटने की, विष को काटने की मेहनत कम हो जाती है, क्योंकि अब वो बहुत कम रह चुका होता है। तो अब चढ़ना शुरू होता है ये अमृत का रंग, पिया जी के प्रेम का रंग,
जैसे जैसे चढ़ता चला जाता है ना, ये जीवन इतना सुखद, ये खेल एक उत्सव की तरह दिखाई देने लग जाता है। सुंदर सा जी, धनी मुँह जी रूह जा, ये बहुत सुंदर है। सिंधी में जब ये लिखते हैं ना, तो लगता है इसी चरण में इतने प्यार से पुकार रही हैं, धनी मुँह जी रूह जा। महामती जी, इंद्रावती जी क्या कहती हैं, हे मेरी आत्मा के प्राण वल्लभ, हे मेरे आत्मा के पिया जी, गल करिया कोड करे। कौन सी गल सुंदर साथ जी, गल करिया कोड करे। कोड मतलब आनंद, हर्ष, बहुत खुशी। मैं आपसे जिस प्रेम की आनंद पूर्वक बातें करती हूँ, अभी करके आई हैं उनसे, हमारे लिए समझा के आई हैं, धनी जी को अपना नाम ले लेके हमारे लिए मांग रही हैं। और इधर अब हमें भी समझाने आई हैं, नाम अपना लिखेंगी सुंदर साथ जी, पर समझ जाइएगा कह हमको रही हैं। गाल करिया कोड करे, आइन उमेदू लाड जियूं। कौन सी उम्मीदें हैं हमें, लाड की उम्मीद। उसे आपसे पाने की मेरे अंदर बहुत चाहना है। ये जो लाड है ना, उसको पाने की, ये सखियों की ओर से कह रही है, उनको बहुत लाड मिल चुका है उनकी तो, वो तो कहती हैं बस, रास में ही कह देती हैं, बस धनी इतना दे दिया कि अब तो मेरे से लिया नहीं जा रहा, इतनी भर चुकी हूं मैं। काल माया में तो उससे भी ज्यादा भर दिया है ये वाणी देकर सुंदर साथ जी। उनके हृदय में वाणी समा गई, यानी कि पूरा परम धाम समा चुका है उनके हृदय में। आइन उमेदू लाड ज्यूं अच्छी करिया गरे। गरे क्या होता है, गले लगना, पहले भी बताया था उन्होंने। कहते हैं मैं ये इच्छा पूरी करूंगी। ये हमारे लिए कह रही हैं सुंदर साथ जी, यहाँ नहीं ले पा रहे हम सुंदर साथ, तो यहाँ पर ही पूरा करना है हमें, यहीं पे पूरा करना है। जिस प्रेम की आनंद पूर्वक बातें मैं करती हूँ ना, उस प्रेम को पाने की मेरे अंदर बहुत चाहना है। मैं घर आकर अपनी इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगी। इच्छा आ गई सुंदर साथ जी, तो पूर्ण होने का सामान जमा होने लग जाता है। जिस दिन इच्छा आ गई, इच्छा प्रबल हो गई, बल उसके अंदर जुड़ गया, इच्छा के अंदर, ये दुनिया की इच्छाएं देखो कितनी प्रबल होती हैं, पूरी कर जाते हैं हम। हमें तो मकान लेना ही लेना है, कैसे भी पूरा जीवन मेहनत करते हैं, बना लेते हैं मकान। हमें रोज खाना खाना है, हम नहीं जीवन जीवित रह सकते उसके बिना। वो खाना, और जो खाने की इच्छा हो रही हो आज, तो वो तो बना लिया जाता है। आज बहुत इच्छा हो रही है, क्या कहते हैं, आज ये खाने की बहुत इच्छा हो रही है, इधर ढूंढेंगे, नहीं मिला, कोरोना हुआ, बाहर नहीं भी मिल रहा, घर सीख लेंगे, हम तो बना के खाएंगे। ऐसी बलवती इच्छा पिया को पाने की हुई है कभी, कि आज तो पिया मेरे से रहा ही नहीं जा रहा, आपके बिना अब बहुत हो गया। बलवती इच्छा जब होगी ना, प्रबल इच्छा, उसके बाद सुंदर साथ जी कोई नहीं रोक सकता उनसे मिलने में। मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी उसके बाद। घर आकर कहते अपनी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि यहाँ पर सुंदर साथ जी प्रेम तो मिलेगा। इंद्रावती जी प्रेम के विलास की भी बात कर रही हैं, प्रेम की आनंद, विलास होता है आनंद, तो वो यहाँ मिलता भी नहीं है। प्रेम का जो विलास है, इश्क का जो विलास है, वो परम धाम में जाकर मिल सकता है। तो यहाँ पहले पूरा प्रेम तो पालें, फिर वहां तो विलास ही विलास, आनंद ही आनंद है उसका। इस बार वापस जाकर कितने गुना वो आनंद बढ़ने वाला है सुंदर साथ जी। जब हमें पता नहीं होता था, सामने आनंद देने वाले का हृदय हमने नहीं देखा हुआ था, अब तो कोना कोना दिखा रहे हैं, जा जा के इस कोने में ये छुपाया है। अलमारी होती है ना एक सुंदर साथ जी, इतना कुछ, अलमारी तो छोटा सा एग्जाम्पल है, वहां तो सागर भरे पड़े हैं। उसके कितने ड्रॉर में कितना कुछ छुपा हुआ था, वो ड्रॉर हमने खोल के नहीं देखे थे कभी।
उसको दिखा रहे हैं, देखो कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या छुपा रखा है, इतने लाड निकल रहे हैं उसमें से। उनके उनकी जो दिल की अलमारी के ड्रॉर्स खोल खोल के वो लाड निकाल निकाल के दे रहे हैं, और हम क्या कहते हैं, दुख का खेल है। कितना दुख होता होगा उनको, क्या सोचते होंगे पिया जी कि मैं क्या निकाल निकाल के इनको दे रहा हूं, और ये कहती हैं दुख का खेल है। ये तो लाड का उत्सव है सुंदर सा जी, जहां पर वो लेकर आए हैं। रूहें बिहारे रांद में, क्या कहते हैं, आपने हम आत्माओं को माया के इस खेल में, पर डे मतलब परदेश में, खुद तो परदेश में बैठे हो, पाण बैठा परदेश ऐसे बोल रहे हैं, खुद तो परम धाम में बैठे हो और हमें यहाँ पे खेल में बिठा रखा है, यहाँ पे बैठाया हुआ है। बिहारे रांद में, रांद मतलब खेल, ये पहले भी किया है। कांध मतलब प्रियतम और रांद मतलब खेल। रूहों को खेल में बिठाया हुआ है और खुद परदेश में बैठे हुए हो, परम धाम में जागृत अवस्था में बैठे हो। सुध नहाए के रूह के, हमें तो कोई सुध भी नहीं है, रूहों को कोई सुध नहीं है, ना आपकी ना घर की। जैसी ब्रज की स्थिति थी वो तो फिर भी बड़ी अच्छी थी, आप सामने तो खड़े थे। अब तो ब्रह्मवाणी के रूप में बैठे भी हो तो हमें पता ही नहीं लगता है। सुध नहाय के रूह के, रांद ना अच्छे छेह। रांद मतलब खेल, कांद मतलब प्रियतम, रांद ना अच्छे छेह। कहते हैं हमें तो आपकी और घर की जरा भी सुध नहीं है, क्योंकि इस मायावी खेल की नींद की कोई सीमा ही नहीं है यहाँ पे। इतनी नींद है, रोज जगाते हो हम, फिर सो जाते हैं जाके। असीमित नींद यहाँ पे आवरण हम पे डल गया है, हमें कोई सुध नहीं आ रही। सुंदर सा जी, नींद में भी कितने सुख हमने ले लिए थे ब्रज में, आज उतने भी नहीं ले पा रहे हैं। और हम कहते हैं कि क्या योग माया जाना है, क्या हमने ब्रज में जाना है, वहां कौन है आज। हम क्या कहते हैं सुंदर सा जी, क्या अखंड ब्रज में तो कोई शक्ति नहीं है हमारे धनी की, क्या वहां जाना है, क्यों समझनी है ब्रज और रास। जब देवचंद्र जी को दर्शन हुए थे सुंदर सा जी, अखंड ब्रज से बाल मुकुंद जी के दर्शन हुए थे, तो क्या तब राज्य की कोई शक्ति लीला कर रही थी उनके अंदर, कुछ नहीं कर रही थी। पर अखंड ब्रज के बाल मुकुंद जी के दर्शन हुए, तो बाल मुकुंद जी के अंदर कौन था उस समय, उनको कोई दर्शन नहीं दे सकता, धनी के आवेश के बिना कोई पास भी नहीं आ सकता। वहां तो सिर्फ जीव लीला कर रहा है, विष्णु जी का जीव। क्या वो श्यामा जी को दर्शन देने आएंगे। 3 बेर दिए दर्शन में ये दर्शन का प्रसंग भी आता है, और ब्रज की लीला से ही दर्शन होते हैं उनको। पर आता धनी का आवेश है। आज मैं कल बैठी बैठी यही दिल में चल रहा था, यदि आज मैं रास को देख पाऊं, अगर मैं उसको देख पाती हूँ, अगर मैं उन लीलाओं में रमण कर पाती हूँ अखंड रास में, तो क्या मेरे साथ रमण करने वाला वो खाली नूरी तन होगा। नहीं, मेरे पास मेरे पिया के अलावा कोई नहीं आ सकता। क्या रास बिहारी जी के आवेश की शक्ति उस तन में है, क्या वो मेरे साथ लीला कर सकते हैं। नहीं सुंदर साथ जी, आज भी यदि रास की लीलाओं में रमण करेंगे तो पिया का आवेश ही आएगा उसके अंदर, वो किसी को अपनी रूहों के पास तकने भी नहीं देते हैं। मेरा ध्यान भी वहां जाएगा अगर, ओहो, इतना लाड करते हैं सुंदर सा जी, किसी रूह का ध्यान भी अटकेगा तो धनी का आवेश आ जाएगा वहां पे, कि तू रास बिहारी के तन के साथ लीला नहीं कर सकती। आज यदि ब्रज की लीला में मेरा ध्यान भी जाएगा, अखंड ब्रज की लीला में ही जाएगा, क्योंकि वही हो रही है आज। स्वामी जी ने कहा है इन लीलाओं को हृदयंगम करने से मूल मिलावा की राह आसान हो जाती है। तो हम क्यों ना आसान करें अपनी राहों को। ब्रज की लीला में भी ध्यान जाएगा, वो मनमोहक कृष्ण की सूरत, श्री कृष्ण जी की सूरत दिखेगी भी, तो क्या वो विष्णु जी के जीव होंगे, क्या मेरे साथ वो लीला कर सकते हैं। नहीं सुंदर सा जी, मेरे धनी जी के आवेश आ जाएंगे उनमें, वही लीला करेंगे, हमारे साथ कोई नहीं कर सकता। और उस घटना के माध्यम से
देवचंद्र जी को जो दर्शन हुए, ये दिखाया है पिया जी ने कि ब्रह्म सृष्टियों के साथ कोई नहीं आ सकता। रास में भी जब लीला करते हैं सुंदर साथ जी, एक एक ब्रह्म सृष्टि के तन में दो दो ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं आ जाती हैं, क्योंकि उनके साथ केवल देख रही हैं वो देख सकती हैं, बहुत डीप उसी तन में बैठकर देख सकती हैं। उधर अक्षर ब्रह्म देख रहे हैं, इधर ये देख रहे हैं। कहते हैं अक्षर ब्रह्म जी का सोचिए, अपनी सुरताओं को भी सुख नहीं दे सकते वो, क्योंकि लीला किसकी हो रही है? पिया और उनकी ब्रह्म अंगनाओं की हो रही है। कोई बीच में नहीं आ सकता, चाहे एक ही स्वरूप क्यों ना हो, पर बीच में कोई नहीं आ सकता। इतना प्रेम पिया जी हमसे करते हैं सुंदर साथ जी। और यहाँ कितने सुंदर स्वरों में कह रही हैं, आप तो परदेश में बैठे हैं। कहाँ सुंदर साथ जी, ये लिखने के लिए बोला परदेह में, हमारे लिए हमें ऐसा लगता है कि वो परदेश में बैठे हुए हैं, पर वो तो धाम हृदय के अंदर आकर बैठ गए। कहने को कितने सुंदर उलाहने भरे स्वर में बोल रही हैं कि हमें तो यहाँ बिठा रखा है, यानी हमें तो सुला रखा है, हमें तो फरामोशी की अवस्था में कर रखा है। खुद आप जागृत बैठे हैं, हमें तो घर की और इसकी कोई सुध नहीं, ना हमारी नींद की कोई सीमा है। क्या उनको कन्विंस किया जा रहा है सुंदर साथ जी कि हमें तो पिया कुछ पता ही नहीं है, हम तो सोए पड़े हैं, आप जागृत हो, दे दो ना इन रूहों को। जो देना चाहते हैं, जो आपके हृदय में भरा हुआ है, वो दे दो ना, इन रूहों को समझ में नहीं आ रही है। परम धाम की दृष्टि से ये माया का संसार परदेश है, किंतु इस खेल में ब्रह्म सृष्टियों के आने तथा धनी के अपने नूरी तन से मूल मिलावा में विराजमान होने के कारण ही परम धाम को परदेश कहकर संबोधित किया गया है। धनी अपने नूरी तन से मूल मिलावा में है, और आत्म हमारी आ गई है यहाँ पे, इसलिए नूरी तन तो परदेश में बैठा है सुंदर साथ जी। वो तो हमारे खुद के भी परदेश में ही बैठे हुए हैं। वो आए हैं जागृत अवस्था में, और हम आए हैं परामोशी की अवस्था में। असा मथे आइयो पिरियन जो फुरमान, पिरियम भी कहते हैं, पिरियन भी कहते हैं, पिरियम भी कहते हैं। बहुत सुंदर। असा मथे आइयो, क्या कहते हैं? हे प्रियतम, आपने हमारे लिए फुरमान भेजा। पिरियन जो फुरमान, हे प्रियम, हे प्रियतम, आपने हमारे लिए, असा मथे, हमारे लिए रसूल साहब द्वारा संदेश वाहक के रूप में फुरमान यानी आदेश पत्र भेजा। मुक्यो आ रसूल के, रसूल साहब के द्वारा किस लिए भेजा? दियन रूहन जान, ताकि हम रूहों को जानकारी हो जाए। यदि वो ना आया होता तो हमें पूरी जानकारी कैसे होती? वहां तो सुंदर साथ जी कुरान में तो क्या क्या वर्णन कर दिया है, हौज जोए, क्या क्या लिख दिया वहां पर। तो सबसे ज्यादा जानकारी यदि दी गई तो वहां पर दी गई है। इसलिए कभी भी घृणा नहीं करना, किसी भी धर्म ग्रंथ को बोलना है तो बहुत इज्जत से, चाहे उस धर्म ग्रंथ को या उन धर्म के मानने वालों के लिए कभी भी कटु शब्द नहीं इस्तेमाल करने, यूज प्रयोग नहीं करने सुंदर साथ जी। फुरमान का अर्थ होता है पर ब्रह्म के आदेश से अवतरित धर्म ग्रंथ, आदेश से अवतरित धर्म ग्रंथ। इसके अंतर्गत कुरान एवं श्रीमद् भागवत दोनों ही आते हैं। फुरमान दूजा ल्याया सुखदेव, ये दूजा फुरमान कहा गया इनको। ये पहला फुरमान पिया जी का आदेश, और श्रीमद् भागवत दूसरा फुरमान ल्याया सुखदेव, पिया जी के आदेश से आए हैं, आवेश से नहीं, आदेश से आया हुआ पत्र श्रीमद् भागवत है। तो बराबर इज्जत देनी है सुंदर साथ जी, परंतु श्री मुखवाणी श्री मुखवाणी ही रहेंगी, क्योंकि वो आवेश से अवतरित वाणी है, आवेश स्वरूप के द्वारा वो आई है। अपने धनी सामने हो, सोचिएगा सुंदर साथ जी, मेरा पिया सामने खड़ा हो, यहाँ का पति सामने खड़ा हो, और हम पति मानकर किसी और की आरती करें तो कैसा लगेगा? पति मानकर,
कभी नहीं करना सुंदर साथ जी, कभी नहीं, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। हो भी रहा हो तो हट जाना है वहां से, देखना भी नहीं है ऐसा होते हुए। फुरमान दूजा, पर श्रीमद् भागवत की रिस्पेक्ट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इसको दूजा फुरमान करके लिखा है और वो सुखदेव जी लेकर आए हैं। वाणी का कथन है, श्री खुलासा प्रकरण 2 24-45 के कथन से सुखदेव जी को भी संदेशवाहक माना जाता है। जैसे मोहम्मद साहब को माना जाता है रसूल, वैसे ही सुखदेव जी को भी माना जाता है। वेद पक्ष में जहां श्रीमद् भागवत आदेश पत्र है, वहीं कतेब पक्ष में पुराण आदेश पत्र है। तो दोनों जगह भेजे हैं उन्होंने अपने आदेश पत्र। कोई रू चाहे उधर हो या इधर रह ना जाए सुंदर सा जी। इसलिए किसी भी धर्म ग्रंथ के लिए घृणा को या बुरे विचारों को स्थान नहीं देना, पूरी इज्जत देनी है। चाहे धर्म ग्रंथ हो, चाहे उनको मानने वाले हो, उनके साथ भी कभी कटु शब्द यूज नहीं करने। मैंने अक्सर देखा है, हम कहते हैं इनको क्या पता है, ये तो जीव सृष्टि है। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हु आर वी टू टेल? हम कुछ नहीं, हमें अपना तो पता नहीं है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर भीम भाई की एग्जाम्पल आती है कि वेद ही पढ़कर आए हैं, पर इतने पक्के हैं कि आते ही उन्होंने वाणी को पा लिया, आते ही ईमान पे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर खोज जो है ना, वो बहुत प्रेम से भरी हुई और बहुत शुद्ध खोज है उनके अंदर। तो हमसे कहीं आगे हैं वो, जो वेद पढ़ के आए और तुरंत खड़े हो गए। हम बचपन से पढ़ते रहे, हमें कुछ नहीं मिला, दे आर बेटर देन अस डेफिनेटली। रहनी में लिख्यो आ फुरमान में रमूजे इशारत, इशारों में लिखा हुआ है कहते हैं फुरमान में। आपने कुरान सहित भागवत आदि धर्म ग्रंथों में इशारों में रमूजें यानी के रहस्यमयी संकेतों में प्रेम की बातें लिखी हैं पिया जी। लिखा प्रेम ही हुआ है। श्रीमद् भागवत में ब्रज रास प्रेम समाया हुआ है, पर इशारों इशारों में लिखा है। समझ कौन पाएगी? जो उस प्रेम की पात्र होगी। जो प्रेमना पात्र होंगे वो समझ पाएंगे सुंदर सा जी। इन इशारों को, प्रेमी के इशारों को प्रेमिका समझ सकती है। भक्ति भक्ति बहुत सुंदर सुंदर सा जी। ज्यों गालियों, तरह तरह की बातें, तरह तरह की बातें, और इन ग्रंथों में तरह तरह के संकेत किए हैं आपने। सब अर्स जी हकीकत, संपूर्ण परम धाम का ज्ञान लिख दिया इनमें आपने। पर समझेगा कौन? केवल और केवल वही समझेगी जिसके घर की वो बात होगी। सुंदर साथ जी, इतनी सुंदरता यहाँ पर सिखाया गया है कि इन ग्रंथों के बारे में भी कभी भी सुंदर साथ जी को अक्सर देखा गया है। कभी भी ऐसी बात नहीं करनी कि ये ऐसे, मैं तो नाम भी वो भी नहीं लूंगी, किसी धर्म ग्रंथ का नाम भी ऐसे नहीं लूंगी। इज्जत से, रिस्पेक्ट से हम अपने सगे संबंधियों को इतनी रिस्पेक्ट दे सकते हैं। मेरे कभी कभी दिल में आता है, तन के संबंधी हमारे दादाजी हों, हमारे पूर्वज हों, उनके चरणों को हम हाथ लगा देते हैं, पर कृष्ण जी के नहीं अलाउड है। तन के संबंधों को इतनी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, पर जिनमें मेरे धनी का आवेश आया था, इट्स नॉट अलाउड। व्हाई? क्यों अलाउड नहीं है सुंदर साथ जी? तन के रिश्ते बड़े प्यारे हैं हमें, इसलिए ये नहीं करना है। यहाँ के जो परमात्मा को चाहने वाले भी है ना, उनमें इतना प्रेम है, उस वो प्रेम में वो जो तड़पते हैं ना, दर्शनों के लिए तड़पते हैं, दर्शन की जो प्यास होती है ना, वो ये सब कुछ मिटा के, सब कुछ जला के राख कर देती है। अगर हमें अभी भी यही सब दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब बहुत कमी है। हम इस घृणा को जला के राख क्यों नहीं कर पा रहे हैं सुंदर साज? कहा करूं मेरो बस नहीं सजनी, कहा करूं मेरो बस नहीं सजनी, नैनो झरत
दो नीर मीरा कहे प्रभु तुम मिलया बिन रूहें कहें पिया तुम मिलया बिन प्राण धरे नहीं धीर हेरी मेरे पास निकस गया सतगुरु मार्या तीर हेरी मेरे पार निकस गया प्रीतम मार्या तीर तीर कहया तीन अंकुड़ा तीन कोने वाला ये जो तीर है ना जिसके अंदर चला जाता है उसको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी कि कौन किसको क्या कह रहा है क्या कर रहा है वी डोंट हैव टाइम टू डू ऑल दिस हमारी सांसों की टिकटिकी जो है ना उसमें धनी ही धनी बजते हैं धनी ही धनी मेहर के बाजंत्र बजते हैं उसमें सुंदर साथ जी और मेहर के सागर स्वयं मेरे धनी हैं कुछ दिखाई नहीं देता संसार में क्या हो रहा है संसार में क्या नहीं हो रहा मुझे लगन लगी है धनी तेरी मेरे पास समय नहीं है ये सब कुछ देखने के लिए इसी के लिए घृणा आएगी कैसे यदि प्रेम के सागर अंदर समाये हैं मेरे यदि मानते हैं कि मैं अंगना हूं 100% नेचे अंगना हूं मेरा धाम बनाया है आपने मेरे दिल में सूक्ष्म रूप से ही सही आप विराजते हो तो इस दिल से घृणा कैसे निकल सकती अगर निकल सकती है तो फिर सुंदर साथ जी बैठ कर विचारिएगा कि अंगना होने के दावे सच तो है ना बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो कृपया बताएं भी यदि नहीं भी बता पाए तो कृपया क्षमा जरूर करते जाएं सुंदर साथ जी प्रणाम जी आपका प्रेम आपकी ये क्षमा आपका प्रेम मेरी राह को जरूर आसान बना देगा धनी जी से मिलने की प्रणाम जी